बोलिए सुहागन मैया की जय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। आप सभी को नमस्कार, प्रातः वंदन। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुहागली पूजा का पूरा वीडियो शेयर करने वाली हूँ। हम लोगों के यहाँ सुहागली पूजा किस तरीके से की जाती है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हमारे घर की जितनी भी लेडीजें हैं जिनको सुहागली पूजा के लिए निमंत्रित किया गया है, सभी लोग नहा धोकर अच्छे से रेडी हो गई हैं। अच्छे से श्रृंगार सभी लेडीजों ने कर दिया है। तो ये सुहागिन मैया की पूजा होती है। इसमें सुहागिन महिलाओं को बुलाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, फिर उन्हें मिठाई गुड़ चने का प्रसाद वितरित किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूजा की सबसे पहले तैयारी कर ली गई है। तो चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ कि पूजा के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे चौक लिया गया है, कलश की स्थापना हो गई है, एक पीढ़े में लाल कपड़ा बिछाकर औशान माता को विराजित कर दिया गया है। तो जो छूही होती है उसे औशान माता के रूप में हमारे यहाँ विराजित किया जाता है। और प्रसाद के लिए इसमें मिठाइयाँ, गुड़ चना, मीठा पान, पूजा की सारी सामग्री, इन सब चीज़ों की हमें इस सुहागिन मैया की इस पूजा में हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी लेडीजें पूजा के लिए बैठ गई हैं। तो मतलब जो ये पूजा की जाती है इसमें जोड़ी के हिसाब से लेडीजों को बुलाया जाता है। एक जोड़ी में 7 लेडीजें होती हैं, 2 जोड़ी में 14 और 3 जोड़ी में यहाँ पे 21 लोगों को बुलाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में फुल वीडियो शेयर कर रही हूँ कि हम लोगों के यहाँ सुहागिनों की पूजा, सुहागली पूजा, औसान माता की पूजा, संकटा माता की पूजा किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे कलश गणेश की पूजा कर दी गई है। इसके बाद यहाँ पे जो छूही होती है तो यहाँ औसान माता के रूप में यहाँ पे विराजित किया गया है। तो सबसे पहले इनका श्रृंगार करना है। उन्हें हल्दी, सिंदूर, महावर, सुहाग की सभी चीजें, चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, मेहंदी, सभी चीजें सुहाग मैया को अर्पित किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे औसान माता का श्रृंगार किया जा रहा है। तो इस जो सुहागिन मैया का औसान देवी की ये पूजा है, इस पूजा की मनौती करने से औसान माता, संकटा माता हमारी जो भी मनोकामना होती है उसे पूरा करते हैं। हमारे जीवन में जो भी कष्ट बाधा होती है उसे औसान देवी कहते हैं कि जरूर पूरा करती हैं। तो अगर आपकी भी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है तो आप इस औसान देवी के, संकटा माता की इस पूजा से अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से औशान माता को हल्दी, सिंदूर, सभी चीजें अर्पित की जा रही हैं। इसके बाद कलश को भी प्रज्वलित किया जाएगा। किसी भी पूजा में सबसे पहले कलश की स्थापना जरूर होती है। तो इस पूजा में चौक इस तरीके से किया जाता है। 3 जोड़ी अगर हम सुहागिनों को आमंत्रित हमने किया है तो हमें यहाँ पे 21 राउंड इस तरीके से चौक बनाना होगा, गोल गोल राउंड में। तो औसान माता को महावर, श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित कर दी गई है। इसके बाद लेडीजें महावर लगा रही हैं। तो इस पूजा में एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी लेडीज को उठना नहीं होता है। एक बार जब पूजा स्टार्ट हो जाती है तो फिर बैठे ही बैठे हमें पूजा करना होता है। इस पूजा में हमें बिल्कुल भी नहीं उठना चाहिए। तो सभी लेडीजें महावर लगा रही हैं एक एक करके। तो लगभग सभी लेडीजें आ गई हैं और इसके बाद सभी एक एक करके महावर लगा रही हैं। तो जब सभी जो महिलाएं हैं उनका श्रृंगार हो जाएगा, इसके बाद हमारी पूजा स्टार्ट होगी। तो सभी जगह अलग अलग तरीकों से ये पूजा की जाती है। हम लोगों के यहाँ कुछ इसी तरीके से सुहागली पूजा की जाती है। तो सभी लेडीजों ने यहाँ पे महावर लगाना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले सभी लेडीजों ने पैर में हल्दी लगाई है, क्योंकि हल्दी जो होती है शुभ मानी जाती है। और मैंने भी पैरों में महावर लगा लिया है।
अब इसके बाद यहाँ पे अवसान देवी की पूजा की जा रही है। अवसान माता बोलते हैं इन्हें, संकटा माता भी बोलते हैं। सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा की गई है। इसके बाद स्नान करवाया जा रहा है अवसान माता का, जो यहाँ पीढ़े में विराजित करी गई है। तो सबसे पहले इन्हें स्नान कराया जाएगा और फिर इनको स्नान कराने के बाद कलश गणेश को सबसे पहले हल्दी चावल सिंदूर अर्पित किया जाएगा। इसके बाद हमारी जो 3 देवियां बैठी हुई हैं उन्हें भी श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित की जाएगी। उन्हें टीका हल्दी सिंदूर सभी चीज अर्पित करी जा रही है। तो अवसान देवी संकटा माता हमारे सभी कष्टों को दूर करते हैं। जो भी जीवन में परेशानियां चल रही हैं उन्हें अवसान देवी जरूर पूरा करती हैं। तो इस पूजा में सभी लेडीजों को, जितनी लेडीजों को अगर आप बुलाएंगे, सभी लेडीजों को सभा पाव मिठाई, कोई भी मिठाई या लड्डू मीठा सवैया और चने गुड़ का प्रसाद दिया जाता है। इस पूजा में इसी चीज का प्रसाद चढ़ता है। आप चाहें तो फिर बाद में सभी सुहागिन लेडीजों को घर में खाना भी खिला सकते हैं। तो यहाँ पे अब प्रसाद अर्पित किया जा रहा है, साथ ही अवसान देवी को सिंदूर अर्पित किया जा रहा है। फिर जब पूजा लास्ट में, पूजा जब समापन होता है पूजा का, तो सभी लेडीज यहाँ से सुहाग भी देती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सभी सुहाग की सामग्री जो है अर्पित करी जा रही है अवसान माता को। लाल चूड़ियाँ, लाल श्रृंगार, आपकी जो भी श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा से आप भरपूर श्रृंगार का सामान यहाँ पे आप अवसान देवी को चढ़ा सकते हैं। सभी साथ ही सभी सुहागिन जो लेडीजें होती हैं, महिलाएं होती हैं, उन्हें भी वितरित कर सकते हैं। तो ये आपकी श्रद्धा और आपकी सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आपका बजट है, उस हिसाब से आप इस पूजा में अपने हिसाब से इस पूजा को कर सकते हैं। इसके बाद अवसान देवी को लाल फूल चढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि ये सुहागिनों के लिए ये पूजा रखी जाती है। तो इसमें सभी लाल चीजों का उपयोग किया गया है, लाल फूल, लाल बिंदी, लाल चूड़ियाँ, महावर, मेहंदी, सभी श्रृंगार की सामग्री अवसान देवी को अर्पित की जा रही है। इसके बाद अवसान देवी को यहाँ पे चने का भोग लगता है, चने गुड़ का। तो सबसे पहले अवसान देवी को यहाँ पे प्रसाद अर्पित किया जाएगा। कलश में भी प्रसाद अर्पित किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे जो देवी विराजित की गई है, यहाँ पे भी प्रसाद अर्पित किया जा रहा है। बोलिए अवसान मैया की जय, बोलिए संकटा माता की जय। उसके बाद यहाँ पे मिठाइयाँ चढ़ाई जा रही हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, इस पूजा में सभी लेडीजों को सभा भाव मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। जोड़ी के हिसाब से इसमें लेडीजों को बुलाया जाता है। तो यहाँ पे अवसान मैया को प्रसाद अर्पित किया जा रहा है। तो सभी दुखों को दूर करने वाला ये अवसान माता की पूजा है। सभी कष्टों को अवसान देवी जरूर दूर करती हैं। सभी सुहागिनों, जो सुहागिन महिलाएं हैं, उनका सिंदूर, उनका सुहाग अमर रखती हैं। तो सुहागिन मैया, तो हम सबकी यही कामना है कि अवसान देवी, अवसान माता, संकटा माता हम सभी के पतियों को लंबी उम्र दे, उनका सुहाग अमर रहे। तो काफी अच्छा ये लगता है। इस पूजा में सभी लेडीज एकदम श्रृंगार करके प्रॉपर देवी जैसे रूप में आती हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है, उन्हें प्रसाद वितरित किया जाता है। तो इस तरीके से सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये संकटा माता का पूजा अगर आप भी अपने घर में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। फिर इसके बाद धूप दिया से अवसान देवी की यहाँ पे धूप दिया दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे अवसान देवी की बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ आरती पूजा होगा और सभी लेडीजें एक एक करके अवसान देवी की आरती भी करती हैं। और अब अवसान देवी को यहाँ पे पान भी समर्पित किया जा रहा है, क्योंकि पान प्रेम का प्रतीक माना जाता है, सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है। किसी भी पूजा पाठ में हम पान जरूर अर्पित करते हैं। तो यहाँ पे मीठा पान अवसान मैया को चढ़ाया जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे अवसान देवी को पान चढ़ाया जाएगा और फिर संकटा माता की आरती होगी।
और बहुत सी लेडीजें यहाँ पे हमारे यहाँ आती हैं तो वो औसान मैया के बहुत अच्छे से गीत भी सुनाती हैं। बहुत अच्छे से गीत, सुहाग वाले गीत, भजन गाए जाते हैं इस पूजा में। तो इसके बाद अब आरती होगी, तो आप लोग देखिए कि औसान मैया की आरती कैसे होती है। इसकी किताब हर जगह किसी भी पूजा पाठ की दुकान में आपको मिल जाएगी। वहां से आप औसान देवी की कथा की बुक ले सकते हैं। तो कई जगह अलग अलग तरीके से मनाई जाती है संकटा माता का ये व्रत, लेकिन हमारे एमपी में सतना तरफ इसी तरीके से औसान देवी की पूजा की जाती है। तो अब ये जो प्रसाद है सबसे पहले औसान देवी को अर्पित किया जा रहा है, मिठाइयाँ अर्पित की जा रही हैं। तो हमारे घर की सबसे बड़ी मम्मी है, इनको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ज्ञान है। तो सबसे पहले औसान माता को सारी मिठाइयाँ समर्पित की जा रही हैं, श्रृंगार की समर्पित अर्पित की जा रही है। जल फेरा जा रहा है, औसान देवी को भोग लगाया जा रहा है। तो हे औसान मैया, औसान देवी, संकटा माता, हम सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, हम सभी की पतियों की उम्र लंबी दे, हम सभी का सुहाग अमर रखना। औसान मैया जय हो, औसान देवी की जय हो, औसान मैया की जय हो, औसान माता की, औसान मैया की जय हो। फिर एक एक करके सभी लेडीजों को यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 जोड़ी सुहागिनों को बुलाया गया है। तो 21 लेडीजें हैं। तो पूजा में 3 लेडीजें बैठी हैं, तो सभी लेडीजें 7 लोगों को यहाँ पे मिठाइयाँ वितरित करेंगी। तो इस तरीके से पल्लू में लेके मिठाइयाँ अर्पित की जा रही हैं। हे औसान देवी, हम सभी महिलाओं का सिंदूर सुहाग अमर रखना, हम सबके पतियों की लंबी उम्र रखना, घर को धान धन से भरपूर रखना, भंडारे भरे रखना। हे औसान देवी, संकटा माता, आपकी जय हो। इस तरीके से सभी लेडीजों को जो मिठाइयाँ हैं, गुड़ चना है, वितरित किया जा रहा है एक एक करके। मेरी मैया मैं तुझसे क्या मांगू, बिन मांगे सब कुछ मिल गया। टीका भी मिल गया, बिंदिया भी मिल गई, टीका भी मिल गया, बिंदिया भी मिल गई, भरे मांगे सिंदूरवा मिल गया रे। मेरी मैया मैं तुझसे क्या मांगू, बिन मांगे सब कुछ मिल गया, बिन मांगे सब कुछ मिल गया। चूड़ी भी मिल गई, मेहंदी भी मिल गई, चूड़ी भी मिल गई, मेहंदी भी मिल गई, भरे हाथे कंगनवा मिल गया, भरे हाथे कंगनवा मिल गया। मेरी मैया मैं तुझसे क्या मांगू, बिन मांगे ये सब कुछ मिल गया। पायल भी मिल गई, बिछिया भी मिल गई, पायल भी मिल गई, बिछिया भी मिल गई, भर पावे महावर मिल गया, भर पावे महावर मिल गया। मेरी मैया मैं तुझसे क्या मांगू, बिन मांगे सब कुछ मिल गया। बीरन भी मिल गए, साजन भी मिल गए, बीरन भी मिल गए, साजन भी मिल गए, मुझे गोदी का लडला मिल गया।
तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने प्रसाद लिया है, गुड़ चना है, मिठाई है, तो सभी ले लीजिए। जो पूजा में लेडीजें बैठी थी, तो 7 लेडीजें एक लेडीज की झोली में इस तरीके से प्रसाद डालती है, तो सभी लेडीजें, जो पूजा में 3 लेडीजें बैठी थी, सभी लेडीजें इस तरीके से उन्हें प्रसाद देंगी। इस तरीके से अवसान देवी की यहाँ पे आरती हो गई है। अब सभी लेडीजें प्रसाद खाएंगी। तो बैठे बैठे ही सभी लेडीजों को प्रसाद खाना है, अपनी जगह से बिल्कुल भी उठना या हिलना नहीं है। तो सबसे पहले जो चने गुड़ का प्रसाद होता है, तो बैठे बैठे यहाँ पे चने गुड़ का प्रसाद आप खा सकते हैं, और यहीं पे पानी पीना है, और यहीं पे हाथ धोना है, और उठना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मिठाइयाँ खा सकते हैं तो आप यहाँ पे बैठ के खाइए, अगर आप नहीं खा सकते तो आप इस मिठाइयों को घर में भी ले जा सकते हैं। साथ ही ये मिठाई आप अपने पति को, अगर आपका बेटा है, आप अपने बेटे को दे सकते हैं। अगर आप उसी दिन मिठाइयों को नहीं खा पा रहे हैं तो आपको मिठाइयों को गाय को खिला देनी चाहिए। तो हम लोगों के यहाँ अवसान देवी संकटा माता का व्रत इसी तरीके से होता है। मैंने विधि पूर्वक आप लोगों को एक एक चीज आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आप भी अपने घर में ये पूजा रखना चाहते हैं तो इस विधि विधान से आप बहुत आसान तरीके से ये पूजा अपने घर में भी रख सकते हैं। संकटा माता आप सभी लोगों की मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। तो इसके बाद पूजा खत्म होने के बाद यहाँ पे सभी दे दीजिए सुहाग गीत भी गा रही थी। बहुत अच्छे सुहाग गीत यहाँ पे चल रहे थे। काफी अच्छा लगा इस पूजा में शामिल होने में। साथ ही ये वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया तो मुझे दिली खुशी हुई। तो अवसान देवी संकटा माता आप सभी के सुहागों को अमर रखें, आप सभी के पतियों की लंबी उम्र हो। तो पूजा हो चुकी है। इसके बाद यहाँ सभी महिलाएं यहाँ पे सुहाग ले रही हैं एक एक करके चूड़ी, बिंदी, श्रृंगार की सामग्री। तो सबसे बाद में पूजा खत्म होने के बाद यहाँ पे इस तरीके से सुहाग लिया जाता है। तो ये था संकटा माता अवसान देवी की पूजा का पूरा वीडियो, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत सुंदर सा सुहाग गीत शेयर करूंगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सुहाग गोरा मैया हमको भी देना सुहाग, सुहाग गोरा मैया हमको भी देना सुहाग। जैसे सुहाग सीता मैया को दीन्हा राम में मिले भगवान।